गांदरबल के उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। कुछ सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के आशीर्वाद से नाला सिंध के किनारे निर्माण जारी है। राजनीतिक नेताओं के आशीर्वाद से कुछ सरकारी अधिकारी लोग नाला सिंध के किनारों के करीब अवैध रूप से निर्माण खोद रहे हैं। वहां मीडिया की खबरें आने के बाद हालांकि कुछ हफ्ते पहले तहसीलदार कंगन ने डॉक्टर्स कॉलोनी परंग कंगन में कुछ निर्माणों को सील कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है, जो तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। कैसे पहले अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया और बाद में उन्हीं निर्माणों को दोबारा खोद दिया गया, जिससे जनता हैरान है। सूत्रों के अनुसार इन निर्माणों को गिराने में जनप्रतिनिधियों की भी अहम भूमिका है, जिन्हें जनता के वोट से पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी चुना गया है। इन निर्माणों पर जन समुदाय ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर इस संबंध में जाँच करने की बात कही है। जिले के लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या रसूखदार हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं? उन्होंने हाईकोर्ट के सम्मानित जजों से अपील की है कि इस मामले पर गौर करने की सख्त जरूरत है, ताकि कोर्ट के आदेशों का पालन हो और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जो इस गैर कानूनी काम में समर्थन कर रहे हैं। इस बीच गांदरबल के बाढ़ नियंत्रण कार्यकारी अभियंता अर्गिस्तान ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगेंस्ट कोर्ट वायलेशंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट हो रही है, उसमें हमने जहाँ पर भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उनके खिलाफ नोटिस इशू करते हैं और काम बंद भी करते हैं। रिसेंटली हमारी जो अगर पिछले एक महीने का टाइम देखेंगे तो हमने इस एक महीने के दौरान ऑलमोस्ट 10 to 15 स्ट्रक्चर्स को या तो डिमोलिश किया है या इनका काम रोक दिया है। और ये मैटर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी उठाया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ भी उठाया, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ उठाया है। दूसरी बात, हम एक कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम बना रहे हैं। इसमें हमारे डीसी साहब का भी सपोर्ट है और एसएसपी साहब ने भी अभी रिसेंटली एक लेटर इशू किया है टू ऑल द कंसर्न पुलिस स्टेशंस, और उस बारे में आज ही हमने एक कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम बनाया, वो हम इशू कर रहे हैं, भेज रहे हैं सारे तहसीलदार्स को, एसडीएम को, जो भी कंसर्न है उनमें, जो अब एक कम्प्रहेंसिव एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम विद इन दिस मंथ से शुरू कर रहे हैं। मीनवाइल हम जो भी जहाँ पर अब हमारे पास इस वक्त जो फील्ड स्टाफ है वो बहुत ही कम है, और एरिया अराउंड 100 किलोमीटर्स का हमारा आता है। ये सारा हमारा स्टाफ इतना सफिशिएंट नहीं है कि जो हमें इमीडिएट इन्फॉर्म कर सके, जिसकी वजह से हमारी तरफ से भी कुछ थोड़ी सी डिले हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली हम उनको स्टॉप कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम पॉसिबल हो सकता है उनको स्टॉप कर रहे हैं। और इसमें हमें कोऑपरेट कर रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कोऑपरेट कर रहा है इस वक्त। इंशाल्लाह कमिंग डेज में आप देखेंगे कि एक बड़ी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हम शुरू कर रहे हैं। पहली ड्राइव हम जो हमारा प्रोग्राम बना है उसमें हमने पहली ड्राइव प्रपोज की है प्रैंक से ही, उसी एरिया से, जो हम कमिंग डेज में आपको भी उस दिन इंशाल्लाह हम इन्फॉर्म कर देंगे। बता दें कि कश्मीर घाटी में नदियों की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कई बार हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं और साफ किया है कि अगर नदियों के पास निर्माण खोदना है तो इस मामले में जिला प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी होगी। अनुमति लेने के साथ ही नदियों के किनारे से 100 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी है, ताकि नदियों की खूबसूरती हर हाल में बरकरार रहे। लेकिन गांदरबल जिले के कई इलाकों से होकर बहने वाली सिंध नदी कुछ सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं का शिकार बन गई है और गांदरबल के उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांदरबल से मीरा आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी।